वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने ऑनलाइन चैनल पर। और आज हम फिर लेकर आए आपके लिए ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 सेक्शन। इससे पहले हमारे 2 वीडियोज़ हो चुके हैं ब्लड रिलेशन पे, और उस पर हमने बेसिक डिस्कशन किया था, कोडेड रिलेशन डिस्कशन किया था। और आज आपको पता है कि आज हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग अ पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन में किसी फ़ोटो की तरफ या किसी पर्सन की तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए उसके बारे में रिलेशन बताना। क्लियर? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ साथ थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने कुछ गलतियां बचपन में करी हैं, उनकी वजह से टॉपिक समझ में नहीं आता। कि आप बोलो सर, आप गलती क्या करी हम लोगों ने? आपने नहीं, हमने भी की थी। क्या गलती करते थे? जब पहले हमारे घर में कोई भी रिलेटिव्स आता था तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें अपने रूम से बुला करके और ड्राइंग रूम में मतलब बुलाते थे, आओ भाई मिलो इनसे। ये आपके चाचा जी के छोटे बेटे की पत्नी के, ऐसे जैसे उन्होंने ये बात बोली, अपना दिमाग एकदम आउट, पता नहीं क्या कह रहे। हम चुपचाप अपनी मदर से या फादर से कहते थे, आप ये बताओ कि हमें क्या करना है, इनके पैर छूने हैं कि नमस्ते कर रहे हैं। जैसा कि अपने यहाँ सिस्टम है कि हम कुछ लोगों को पैर छूते हैं, कुछ लोगों के नमस्ते करते हैं, तो सीधे मम्मी या पापा या ग्रैंडफादर जो भी हो, मुझे बताया चाहते हैं कि इनके पैर छूने होते, हमने इनके पैर छू निकल लिए। हमने उस समय कुछ नहीं ध्यान दिया रिश्ता विश्ता क्या है। लेकिन अब तो ध्यान देना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाएगा, हमारे कैरियर में साथ आएगा। तो ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो लैंग्वेज है इसको पढ़ करके क्वेश्चन को ओरल भी कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ ओरल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो सिखाना है वो मुझे सिखाना है डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, लैंग्वेज इजी वे में होती है, आप उससे डायग्राम ड्रॉ कर ले, आफ्टर दैट आंसर दें। उससे क्वेश्चन का आंसर राइट निकलेगा और एक्यूरेट निकलेगा। एक्यूरेसी में आएगा, जल्दी से आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें और जल्दी जल्दी आंसर दें। आप सबको पता है, आप सब आंसर भी अच्छे से निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं आप पिछली क्लासेज में बहुत सारे रिस्पांस कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे लगे रहिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, डी सेड, डी ने कहा एस फादर इज द ओनली हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर सन। डी ने कहा ए का पिता इकलौता भाई है मेरी बहन के पुत्र का। डी ने कहा ए का पिता इकलौता भाई है मेरी बहन के पुत्र का। अब ये जो सेंटेंस बोला है इसको आप एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। डी ने क्या कहा है, मेरी सिस्टर का पुत्र। तो जैसे ये मान लिया डी है और ये आपने डी की सिस्टर बनाया और डी की सिस्टर का पुत्र, तो डी की सिस्टर के पुत्र का इकलौता भाई है। ठीक है, इज द फादर्स इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर सन, ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर सन। ऐसे डायग्राम बन गया भाई। आ रही बात समझ में? डी ने क्या कहा, ए का पिता, ये ए का पिता हुआ। ए का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई, मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई। क्लियर है? जो लैंग्वेज क्वेश्चन में दी गई उसी लैंग्वेज को डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हमें टेंशन नहीं, कुछ भी पूछे आंसर निकलेगा। क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, हाउ इज एस फादर रिलेटेड टू डी। एक बात ध्यान रखनी फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हमेशा जो पर्सन पहले है उसके रेस्पेक्ट में हमें आंसर बताना है, ये गलती मत करना। ठीक है, हाउ इज एस फादर रिलेटेड टू डी, यानी ए का पिता डी से कैसे संबंधित है। ए का पिता डी से कैसे संबंधित है? आप देख रहे हैं ये ए का पिता है और ये डी है। अब देखिए ये डी की सिस्टर और ये सिस्टर के दोनों क्या हैं, बेटे। डी की सिस्टर के दोनों ये बेटे हैं, या ए का पिता भी जो है डी की सिस्टर का बेटा है। और डी की सिस्टर का बेटा यानी आपकी सिस्टर का बेटा आपका भांजा हुआ या भतीजा। भतीजा लड़के को बोलते हैं हिंदी में, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमने इंग्लिश में दे रखे हैं, जनरली ऐसे मिलेगा, नेफ्यू। नेफ्यू राइट आंसर है कि ए का जो पिता है वो डी से कैसे संबंधित है। ए का पिता डी का क्या है, नेफ्यू है। नेफ्यू यहाँ पे राइट आंसर है। सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, नेफ्यू यहाँ पर राइट आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स?
समझ में आ गई बात? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप देखें, फटाफट सॉल्व करें, अपना अपना आंसर जल्दी से दे, हमारा वेट ना किया करें, आप पहले अपना आंसर दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू बबलू, बबलू को इंगित करते हुए, बबलू की तरफ देखते हुए माला सेड, माला ने कहा, माला ने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ही द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज बबलूज मदर रिलेटेड टू माला। ठीक है, माला ने कहा वो पुत्र है किसका? मेरे पिता के इकलौते पुत्र का, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ये बात माला ने कही। तो चलिए माला शुरू कर लेते हैं। माला ने क्या कहा? मेरे पिता का इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का वो पुत्र है, कौन? बबलू। ये बात माला ने कही है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, पॉइंटिंग टू बबलू, बबलू की तरफ इशारा करते हुए माला ने कहा ही द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ही द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का वो पुत्र है। ही द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज बबलूज मदर, बबलू की माँ। अब बबलू की माँ का मतलब है यहाँ पर ऐसे बना दिया जाए भाई, ये इनके पापा जी हैं, तो जब बबलू की माँ आएंगी तो इनकी वाइफ आएंगी, तो ये हो गई बबलू की मदर। फीमेल, मेल फीमेल तो आप जान ही रहे हैं, ये होगी बबलू की मदर। बबलू की मदर कैसे रिलेटेड है किससे? माला से। ये आपका क्वेश्चन है, माला से कैसे संबंधित है? तो ये माला का भाई है और माला के भाई की वाइफ यानी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आंसर आएगा आपका, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सिस्टर इन लॉ। भाभी, ननन, साली, ये सब सिस्टर इन लॉ में आते हैं, हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में डिस्कशन किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आंसर आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर जल्दी रिप्लाई करें, क्योंकि इस कंपटीशन के गेम में सिर्फ टाइमिंग का ही मैटर है। कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं, कितनी जल्दी रिवर्ट करते हैं, कितना सही होता है, यही तो हमें दिखाना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, किसी फोटो की तरफ इंगित करते हुए मोहन सेड, मोहन ने कहा, क्या कहा? हिज मदर ओनली चाइल्ड इज माई फादर्स ओनली सन, हिज मदर ओनली चाइल्ड इज माई फादर्स ओनली सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सेंटेंस बनाया है। मान लिया ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसकी तरफ कहते हुए मोहन ने कहा हिज मदर, तो इस व्यक्ति की मदर, मदर बन गई। हिज मदर्स ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड यही हुआ, उसकी मम्मी का इकलौता चाइल्ड, तो यही हुआ ना इकलौता चाइल्ड। कौन है? इज माई फादर्स ओनली सन, इज माई फादर्स ओनली सन, वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दीजिए, पर्सन की जो मदर है उसका जो इकलौता चाइल्ड है, इस पर्सन की जो मदर है उसका जो इकलौता चाइल्ड है वो कौन है? मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है यानी कि वो खुद ही है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि वो जो पर्सन है वो मोहन ही है। क्लियर है भाई? हाँ, मोहन ही है। तो ऑप्शन में आपको जो पूछा है इसका राइट आंसर हिज ओन, खुद है वो। ऑप्शन में जो दिया है हिज ओन, खुद है वो, अपने ही बारे में डिस्कशन कर रहा है, हिज ओन। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका, हिज ओन। बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी बातें, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो बाद में फिर से वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने पाएगा। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा, ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगता है इसमें, जस्ट लाइक गेम। हम गेम खेलने बैठते हैं, नया क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, अ वीमेन सेड, एक महिला ने कहा,
एक पुरुष का परिचय कराते हुए किसने कहा, एक महिला ने कहा, क्या कहा, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, उसकी पत्नी इकलौती पुत्री है, किसकी, मेरे पिता की। उसकी पत्नी, उसकी मतलब जो जिस मैन को हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मैन है, इस मैन का अगर परिचय कराते हुए उसने कहा उसकी पत्नी, तो हमने उसकी पत्नी बनाया। उसकी पत्नी कौन है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि खुद ही है वो। जो वीमेन कह रही है उस पुरुष के बारे में कि भाई जो पुरुष है उस पुरुष की जो पत्नी है वो कौन है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो खुद ही तो हुई वो। तो ये डायग्राम बन के आपके सामने आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है। तो जग जाहिर रिश्ता है, यह पुरुष इस महिला से कैसे संबंधित है, महिला का हस्बैंड है। जिसका हंसते हुए बैंड बज जाए हस्बैंड है वो। ठीक है, तो ये रिश्ता है आपका हस्बैंड का। राइट आंसर आपका हस्बैंड हो जाएगा। सभी को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सिंपल सारे क्वेश्चन हैं। सिंपल और टिपिकल का दो ही मीनिंग है, जो चीज़ हमें आती है वो सिंपल है, जो नहीं आती वो टिपिकल है। बाकी पर्सनली ना तो कोई टिपिकल है ना कोई सिंपल, अपना ये फंडा यही है। लाइफ में कोई चीज़ ना तो सिंपल है ना कोई टिपिकल है। हमें वो चीज़ समझ में आ रही है तो वो सिंपल है, हमें नहीं आती वो टिपिकल है। पर्सनली वो उसका कोई अपना रूप नहीं कि हम टिपिकल हैं, हम सिंपल है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखें, सिंपल का मतलब हमें आना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ में इंगित करते हुए अ मैन सेड, एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, हुज फोटोग्राफ वाज इट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जो पुरुष ने उस फोटो की तरफ बताया, जैसे ये फोटो है, इसकी तरफ बताया और बताया मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस पुरुष का पिता, उस पुरुष का पिता, ये समझ लो इसके बारे में। उस पुरुष का पिता कौन है, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, मेरे पिता का पुत्र है। इस पुरुष का पिता कौन है, मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र है, तो यहाँ पे आ गया, मेरे पिता का पुत्र है। ये कह रहा था, ये बात, ये जो पर्सन है ये कह रहा था कि जो फोटो वाला बंदा है उसका जो पिता है, ये उसका पिता कौन है, इज माई फादर सन, मेरे पिता का पुत्र है। और मेरे कोई भाई बहन है नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, ये फोटो किसकी थी, ये फोटो इसी के लड़के की है। हुज फोटोग्राफ वाज इट, ये इसी के लड़के की है, हिज सन्स, इसी के लड़के की फोटो है भाई, ये समझ रहे हैं, हिज सन्स, इसी के लड़के की ये फोटो है। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही लैंग्वेज आती है, कन्फ्यूजन करने वाली आती है, आप बार बार उसी में घूमते रहे, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। जब हम नंबर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तो कन्फ्यूजन कहाँ होगा। टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करते रहेंगे कि आपको कहीं कुछ नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। बस हमारे साथ जुड़े रहना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा है, जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करें सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ इंगित करते हुए अर्जुन ने कहा। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ इंगित करते हुए अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, शी इज द मदर, वो मदर किसकी, मेरे पुत्र की पत्नी की पुत्री।
मेरे पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। मेरे पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। लैंग्वेज समझिए भाई। फोटो की तरफ इंगित करते अर्जुन ने कहा शी इज द मदर, वो मदर है ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। मेरे पुत्र की पत्नी की वो जो है पुत्री की माँ है। आइए, जैसा जैसे अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन है। अर्जुन ने क्या कहा? शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, वो मम्मी है मेरे पुत्र की पत्नी। तो पहले इसका पुत्र बनेगा, इसके पुत्र की कौन बनेगा? पत्नी बनेगी। इसके पुत्र की पत्नी की पुत्री, अर्जुन के पुत्र के पत्नी की पुत्री की कौन है? ये माँ है। शी इज द मदर, मदर है ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, मेरे पुत्र की पत्नी की पुत्री की। ये लैंग्वेज बोली गई है। ठीक है। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द अर्जुन? ठीक है, वो लेडी अर्जुन से कैसे संबंधित है, इसके बारे में आपसे बात करी जा रही है। ये लेडी के बारे में पूछा जा रहा है, ये लेडी अर्जुन से कैसे संबंधित है। तो आप समझ रहे हैं ये इनका बेटा है और ये बेटे की कौन है? वाइफ है। बेटे की वाइफ का मतलब क्या हो गया? बेटे की वाइफ का मतलब हो गया होता है डॉटर इन लॉ। ये बेटे की कौन है? वाइफ है, और बेटे की वाइफ कहलाती है डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, वो लेडी अर्जुन से क्या संबंधित है? वो लेडी अर्जुन की डॉटर इन लॉ है, अर्जुन की बहू है। सभी को चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। गुड। इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, लैंग्वेज है, फटाफट फटाफट। अब तो धीरे धीरे ओरल भी आप करना शुरू कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम बनाने की, लेकिन शुरुआती दौर में इक्वेशन बनानी पड़ती है, डायग्राम बनाना पड़ता है, तभी सीखते हम लोग, है ना। आते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखें बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन देखें। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक महिला को दिखाते हुए सालू सेड, सालू ने कहा, क्या कहा सालू ने? हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। हर सन्स फादर, उसके पुत्र का पिता, उसके पुत्र का पिता मतलब जो फोटो वाला है, फोटो वाला है या फोटो वाली है, क्योंकि लेडी तो फोटो वाली है। फोटो वाली के पुत्र का जो पिता है वो कौन है? सन इन लॉ ऑफ माई मदर। देखिए, एक मैं यहाँ पे वाला और वाली से एक चीज़ याद आया, ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना मैं भूल गया। कभी भी किसी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो लेडी है, वो वीमेन है, तब तो क्लियर है, लेकिन जेंडर नाम से क्लियर नहीं करेंगे। या एक कंडीशन हो सकती है कि ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन बन रहा हो और डेटा इंडिकेट, नन ऑफ दीज, CND ऐसे ऑप्शन नहीं गिवन है, तो हमारा अगर कोई एक ही आंसर बन रहा है तब तो प्रेफर करेंगे। अदरवाइज हम CND, डेटा इंडिकेट, नन ऑफ दीज ऑप्शन प्रेफर करेंगे, क्योंकि नाम कोई पेटेंट नहीं होता है कि ये मेल का ही होगा और ये फीमेल का होगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ब्लड रिलेशन में, इसको आप ध्यान रखिएगा। लोग कहेंगे सीता, सीता तो फीमेल ही है, चलो मान लिया सीता फीमेल है। बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, मनदीप, हरदीप। अब इनमें सब में अगर सिंह कौर नहीं लगाएंगे तो हम मेल फीमेल डिसाइड, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। तो फिलहाल आपको ये समझना है किसी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं करना है, बस सीधी सी बात है। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सी इज़ फीमेल, ही इज़ मेल, आफ्टर दैट हम उसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन नाम से क्लियर नहीं करेंगे। तो ठीक है, फोटो की तरफ देखते हुए किसने कहा है? सालू ने कहा है। चलिए, ये फोटो है, फोटो तो लेडी की है तो जेंडर क्लियर ही है। सालू ने क्या कहा? हर सन्स फादर, तो इसका पहले सन बनाएंगे। ठीक है, सन का क्या बनाएंगे? फादर। सन का फादर कौन है? सन इन लॉ है, दामाद है। किसका? मेरी मम्मी का। सालू ने कहा मेरी मम्मी कौन है? वो दामाद है। तो हो सकता है सालू यहाँ पर कहीं है, और सालू की मम्मी का ये कौन है? दामाद है। भाई लैंग्वेज समझिए। फोटो वाली की तरफ इशारा करते हुए सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता, उसके पुत्र का पिता मेरी मम्मी का दामाद है। ये डायग्राम बन गया। क्वेश्चन पूछा हाउ इज सालू रिलेटेड टू द लेडी। सालू उस लेडी से कैसे संबंधित है? अब देखिए, सालू कैसे संबंधित है? सभी को यहाँ दिख रहा है भाई, सालू नाम समझ में आ रहा है। लोगों ने सिस्टर आंसर लगाने की कोशिश की कि सालू इसकी सिस्टर है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। वैसे हमने हालांकि हाफ से में सिस्टर दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ ननाब दीज भी लगाया है।
अगर ननाबदीज ना होता तो हम आपकी इस बात को सही कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। सालू का जेंडर फिक्स नहीं है, सालू मे बी मेल मे बी फीमेल, दोनों हो सकता है भाई। ऐसा नहीं कि सालू मेल ही हो सकता, होता वो उसका भाई हो, उसका भाई भी ये बात कह सकता है ना अपनी बहन के लिए कि इसका जो बेटा है वो उसके पिताजी मेरी मम्मी के दामाद हैं। तो एक केस ये बन जाएगा कि सालू मे बी मेल मे बी फीमेल। तो सिस्टर भी ऑप्शन में हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, या तो ऑप्शन में सिस्टर ऑब्लिक ब्रदर दिया जाए। एक केस और बन सकता है, हो सकता है कि फोटो वाली जो है ना वो सालू खुद ही हो, सालू ही अपनी फोटो के बारे में बता रही हो, ये भी तो बन सकता है। तो हिज ओन या सेल्फ। ऐसे केसेस में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपने हाथ हम खड़े कर देते हैं। अब हम जाते हैं ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में डेटा एडवोकेट है तो चुपचाप दे दिया डेटा एडवोकेट, अगर सीएनडी है तो सीएनडी दे दिया। अब अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सिस्टर ऑप्शन नहीं चलेगा, ये गलती मत करना, क्योंकि ये ब्रदर भी बराबर बन सकता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, वेरी गुड। कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके साथ। नन ऑफ दीज जहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर और सेल्फ तीन आंसर निकल के आ रहे हैं। ऐसे केसेज में हम नहीं कर सकते हैं कि इसमें डिसाइड। हाँ, ऑप्शन में अगर मान लिया 4 ही ऑप्शन होते या 5 भी होते तो एक ही सिस्टर दिया होता, बाकी कुछ और दिए होते, ब्रदर ना दिया होता, सेल्फ ना दिया होता, तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को फिर हमें टिक करना पड़ता। कभी कभी ऐसी कंडीशन, नन ऑफ दीज नहीं दिया है, डेटा एडवोकेट नहीं, सीएनडी नहीं दिया, फिर हम सिस्टर लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, वही आंसर है। या सिस्टर ने देकर के ब्रदर दिया है, बाकी मदर दिया है, फादर दिया है, सब कुछ दिया है, एक ब्रदर आंसर दिया, तो ब्रदर भी लगा देंगे, वहाँ पे लगाएंगे। लेकिन जब नन ऑफ दीज दिया होगा तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बात समझ में आ गई है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू द वुमेन, एक महिला की तरफ इंगित करते हुए इन द पिक्चर, फोटो में रोहित सेड, रोहित ने कहा, एक महिला की तरफ फोटो में इंगित करते हुए रोहित ने कहा, हर मदर हैज ओनली वन डॉटर, हर मदर हैज ओनली वन डॉटर, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, सॉरी वन ग्रैंड चाइल्ड लिखा है, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माई वाइफ। मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लिया ये कोई फोटो है, इसके बारे में रोहित बता रहा है कि उसकी जो माँ है, फोटो वाली की जो माँ है, उसके पास क्या है, इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है। अब देखो, इकलौता ग्रैंड चाइल्ड का मतलब यहाँ पे होता है मे बी कोई पोता है, पोती है, नाती ना डजन मैटर, उसका कोई मतलब है। एक ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पर आ रहा है, ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पर है, और रोहित ने कहा कि हुज मदर मतलब उस बच्चे की जो माँ है, इज माई वाइफ, मेरी पत्नी है। रोहित ने कहा उस बच्चे की जो माँ है वो मेरी पत्नी है। तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम हमने बना दिया। भाई क्वेश्चन ये तो कह रहा है, फोटो वाली की जो मदर है उसके पास इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है, और उस बच्चे की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, ऐसा रोहित ने कहा। अब हाउ इज द वुमेन द पिक्चर रिलेटेड टू रोहित, फोटो वाली महिला रोहित से कैसे संबंधित है। आप फोटो वाली महिला रोहित से कैसे संबंधित है, हम वाइफ आंसर लगाएंगे। इस आंसर को दिए बगैर हम रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि सही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है, गलत है भाई, क्योंकि अब चीजें शुरू हो रही हैं। गलत है ये, क्यों गलत है, क्योंकि इसका दूसरा केस ही बन सकता है। देखिए, ये फोटो वाली लेडी है, ये इनकी मम्मी है, और इनकी एक बहन है जिसका एक बेबी है, एक ग्रैंड चाइल्ड है, जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बेबी है इनका, जो कि फोटो वाली की मम्मी का ग्रैंड चाइल्ड हुआ। ऐसा नहीं बोला कि फोटो वाली अकेली उसी का बेबी है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, फोटो वाली का ही बेबी ये नहीं बोला, फोटो वाली की मम्मी का ग्रैंड चाइल्ड है। क्वेश्चन में बोला कि ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड है किसके पास, फोटो वाली की मम्मी के पास इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है। तो ये फोटो वाली हो गई, इनकी मम्मी के पास हो गई, इकलौता हो गया,
और इकलौता ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है वो रोहित की वाइफ है। समझ में बात यहाँ पे आ रही है। ये दूसरा केस मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे ऐसे, ये रोहित की वाइफ बन गई। अब अगर फोटो वाली से संबंध देखा जाए रोहित का तो क्या बनेगा? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। दो केस बन गए, दो केस बन गए। हम तीसरा भी बना सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दो केस बन चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब हम कंफर्म आंसर यहाँ भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मन मुताबिक आंसर भी दिया है। क्या दिया है? डेटा इनएडुकेट। डेटा इनएडुकेट तो सबसे सही आंसर है, आंकड़े अधूरे हैं। ऐसे केस में हम डेटा इनएडुकेट लगाएंगे। मैक्सिमम लोगों ने वाइफ आंसर दिया था जो कि गलत है। इसको तुरंत देखकर आंसर नहीं देना होता है। यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं आज, यही चीज़ आपको सिखा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाया इसीलिए कि इन चीज़ों को देखें और सीखें, गलती ना करें। क्वेश्चन में जितने कंडीशन बन सकते हैं सारी बना करके आपको बताना है, तब आप आंसर निकालेंगे। जल्दबाजी में निकालेंगे गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो आप जान रहे आगे होता क्या है ना। एक क्वेश्चन की गलती पूरा कैरियर बर्बाद कर देती है। पीछे की 20 साल की मेहनत, आगे की 40 साल की लाइफ दोनों बेकार जाएंगी। इसलिए हम ऐसी गलती आपसे होने ही नहीं देंगे, ठीक है। हर उन गलतियों से आपको रूबरू कराएंगे जो आप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप तैयार हैं? एक्साइटेड है लोग? अब की बार दीजिए सर आंसर। अब की बार गलत नहीं हो सकता है, अब की बार तो सही ही करना है। वेरी गुड, सही ही करेंगे आप। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए आ वीमेन सेड, एक महिला ने कहा। क्या कहा? ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल दिया है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। वो मेरी मम्मी की मम्मी का कौन है? इकलौता पुत्र है। सिंपल सा है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो किसने कहा है? महिला ने कहा है। चलिए महिला है, महिला की मम्मी का कौन है? वो इकलौता पुत्र है। ये महिला ने कहा मेरी मम्मी की मम्मी का कौन है? इकलौता पुत्र है, यानी मेरा कौन है? मामा। मेरी मम्मी की मम्मी का इकलौता पुत्र यानी मेरी नानी का बेटा हुआ ना भाई। मेरी मम्मी की मम्मी कौन हुई? नानी। और उनका इकलौता पुत्र कौन हुआ? मेरा मामा। सिंपल सी बात। हाँ, तो ये डायग्राम बनकर आएगा। और क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? महिला वर्ड लिखा हुआ है, जेंडर क्लियर हो रहा है, तो महिला इसकी कौन है? भांजी। और भांजी के लिए क्या है? नीस आपको दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका नीस। सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर है, समझ में आया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं भाई कितने लोग इसको सही करते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं, हमें ये देखना है फटाफट। कितने लोग हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़े समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, देखें इसको। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल्स, एक लड़की का परिचय कराते हुए रोहित सेड, रोहित ने कहा। एक लड़की का परिचय कराते हुए रोहित ने कहा। क्या कहा? हर मदर्स इज द ओनली डॉटर माई मदर इन लॉ। हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। रोहित ने क्या कहा? एक लड़की का परिचय कराते हुए, ये फोटो है एक लड़की की, और इसका परिचय कराते हुए रोहित ने कहा। क्या कहा भाई? हर मदर, उसकी जो माँ है, ठीक है, फोटो वाली की जो मदर है, कौन है? हर मदर इज द ओनली डॉटर, इकलौती पुत्री है, ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरे सास की। फोटो वाली की जो मम्मी है वो इकलौती पुत्री है मेरे सास की। भाई जी बिल्कुल आपको लगा अरे यार ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन सर देते हैं, भौकाल टाइट करते, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं सर, इसमें क्या है सर? ये सिंपल सा है ना कि भाई जो फोटो वाली है उसकी जो मम्मी है वो मेरे सास की इकलौती पुत्री है, बन गया भाई। क्वेश्चन ने पूछा कि हाउ इज रोहित रिलेटेड टू द गर्ल्स। रोहित उस लड़की से कैसे संबंधित है?
तो कहीं ना कहीं लोगों ने मैक्सिमम आंसर दिया रोहित कौन है, फादर हैं भाई। आंसर तो आपको सही लग रहा है कि रोहित फादर। क्लियर हो गया भाई, रोहित फादर है। तो लोगों ने आंसर दिया। अब आंसर को हम क्या करें, सही करें कि गलत करें, है ना, क्योंकि सर ऑप्शन में भी तो फादर दिया आपने। अब यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये बड़ा पॉइंट समझने वाला है, कन्फ्यूजन है। अगर कोई मेल पर्सन ये बात कहता है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री, तो मेरे सास की इकलौती पुत्री ऑब्वियस सी बात है उसकी वाइफ होगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरे सास की इकलौती पुत्री कौन होगी, मेरी पत्नी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के लिए रोहित को फीमेल मान लो, आप रोहित, कोई फीमेल अपने आप को कंसिडर करें, रोहित वो है। और अगर वो इस सेंटेंस को बोलती है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री, बात समझ में आ रही है, मेरे सास की इकलौती पुत्री यानी उसकी कौन है, ननंद होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। एक मेल अगर इस बात को कहता है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री यानी उसकी वाइफ, अगर एक फीमेल इस बात को कहती है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री यानी उसकी ननंद, सिस्टर इन लॉ, और यहीं पे कहानी गड़बड़ा गई, यहीं पे कहानी गड़बड़ा गई। एक कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री रोहित यहाँ पर हो, ये रोहित फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है, रोहित मेल भी हो सकती है। इसीलिए हमने रोहित नाम लिया है, क्योंकि आपके दिमाग में रोहित रोहित मेल चलते हैं। रोहित ना, नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना है, कसम खा लो, जेंडर नाम से क्लियर नहीं करना है, कंडीशन को देखना है, और जो इस बात को समझेगा सिलेक्शन वही लेगा। तो यहाँ पर दोनों केस बन रहा है, रोहित मेल है तो फादर है, और अगर रोहित फीमेल है तो उसकी क्या, मैटरनल आंट, मामी बन जाएगी। जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि वो जो गर्ल्स है वो रोहित से क्या संबंधित है, वो लड़की रोहित संबंधित कैसे है, तो दो केस बनेगा। अगर ये वाला है रोहित तो फादर है, अगर रोहित फीमेल है तो उसकी मामी है, मैटरनल आंट है। मज़ा आया होगा, 100% मज़ा आया होगा, आप सभी को बढ़िया लगा होगा हमारा ये सेशन। क्लियर है। अब देखिए जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें, कम से कम 20-50 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो जो चीज़ें हम आपको डिस्कशन करें वो चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। फिर आपको लगेगा कि वाह सर ने क्या समझाया था, हमको चीज़ें क्लियर हो रही। देखिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे पजल बेस्ड। ब्लड रिलेशन में पजल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैमिली दी होती है, 6-7 लोग कंबाइन करने पड़ते हैं, फिर उसमें से जाकर एक क्वेश्चन मिलता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिस्कशन करेंगे पजल बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है, उसमें आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सभी को बहुत मज़ा आएगा। आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करें। ये नई चीज़ें बीच में छूट जाती हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं।